फोन पे ऑटो साउंड बॉक्स। उत्तर प्रदेश में झांसी बोलकर एक गांव है। उस गांव में राकेश बोलकर एक व्यक्ति रहता है। राकेश बहुत बुद्धिमान था। 10वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर खाली पीली काम धंधा कुछ भी न करते हुए घूम रहा था। इसलिए राकेश के पिताजी, "ए बेवकूफ, ऐसे हमेशा फालतू में घूमने के बजाय कोई तो भी काम करके कुछ पैसे कमा सकता ना। इस उम्र में भी हमारे ऊपर बोझ बनकर जी रहा है, शर्म नहीं आती क्या?" करके गाली देता है। ये सुनकर राकेश, "नहीं है ना" करके बोलकर वहां से चले जाता है। ये सब देखकर राकेश की माँ, "इसको जिम्मेदारी नहीं आई है जी अस्कस, इसलिए ऐसे खाली पीली घूम रहा है। वैसे भी शादी की उम्र हो गई है इसकी शादी करा दी है तो रास्ते पे आ जाएगा" ऐसा कहती है। तो राकेश के पिताजी, "अच्छी बात बताई, तो शादी करा कर तेरी जिंदगी तू जी ले कहकर छोड़ दिए तो वो रास्ते पर आ जाएगा" ऐसा कहता है। दोनों मिलकर राकेश को मनाकर, शादी के लिए मनाकर राकेश की उसकी साली के साथ शादी करा देते हैं। उषा को भी राकेश बचपन से ही बहुत पसंद था, इसलिए राकेश कुछ भी ना कर रहा है करके पता चलने के बाद भी शादी के लिए तैयार होकर शादी करती है। राकेश शादी होने के बाद भी नहीं बदला, पर माँ बाप उसे अभी पैसे नहीं देंगे करके पता चलता है। कुछ तो भी धंधा करना चाहिए करके सोचता है। क्या करना करके सोचते वक्त उसकी पत्नी उषा एक आइडिया देती है। "क्यों जी, अपने गांव के बाजू में बहुत से खेड़े गांव है, इसलिए आप ऑटो खरीदो। यहाँ से उस गांव तक ऑटो चलाओगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे" ऐसा सलाह देती है। उसके जवाब में, "ऑलरेडी बहुत सारे ऑटो है, अभी मैं ऑटो खरीदा तो कौन चढ़ेगा" करके पूछता है। उषा तुरंत, "दूसरे गांव वालों से पैसे कम लो" करके सलाह देती है। उषा दिए तो सलाह से पिताजी से पैसे लेकर राकेश ऑटो खरीदता है। राकेश अमिताभ का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए ऑटो भर अमिताभ जी के पूरे फोटो स्टिकर लगाता है। वो देखकर पसंद आकर राकेश के ऑटो में लोग चढ़ते हैं। वो देखकर दूसरे ऑटो वाले भी अमिताभ के स्टिकर लगाते हैं। राकेश के ऑटो के गिराई कम हो जाते हैं। राकेश को गुस्सा आकर, "बाकी लोगों जैसा नहीं, कुछ तो भी अलग करना चाहिए" करके सोचता है। सभी ऑटो वाले ओनली कैश करके कस्टमर के पास से कैश लेते थे, इसलिए कुछ कस्टमर को तकलीफ होती थी। इसलिए राकेश अपने ऑटो के आगे सीट के आगे कांच पर एक बारकोड लगाकर, "यहाँ पर फोन पे चलेगा" करके बड़े अक्षरों से स्टिकर लगाता है। इससे राकेश के ऑटो में फिर से कस्टमर बढ़ जाते हैं। कुछ कस्टमर राकेश को, "पूरे झांसी में एक ऑटो में ही फोन पे है, आज के दिनों में कैश लेकर कौन घूम रहा है" करके बोलते थे। राकेश को देखकर बाकी के ऑटो वाले भी फोन पे रखना शुरू करते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन ऑटो स्टैंड में एक ऑटो वाला और एक कस्टमर का झगड़ा चल रहा था। "सर, आपने पैसे भेजे कह रहे हो, पर मेरे पास आए नहीं" कस्टमर, "अरे ये देख, तेरा नाम दिख रहा है ना, पैसे भेजा नहीं आए तो कहाँ जाएंगे" करके पूछता है। ऑटो वाला, "क्या है क्या सर, दुकान में हमको स्पीकर वगैरह नहीं रहते हैं ना" ऐसा कहता है। ये देखकर राकेश को एक आइडिया आता है। तुरंत वो अपने ऑटो में फोन पे स्पीकर लगाता है और फोन पे मशीन भी लेता है। "अरे आओ भाई आओ, इस ऑटो में स्पीकर है, आप जैसे दिए बरोबर आपको पता चल जाएगा" करके चिल्लाकर कस्टमर को बुलाने लगता है। राकेश के गिराई फिर से बढ़ जाते हैं। "इस बार कुछ दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा" करके सोचने लगता है। एक जबरदस्त आइडिया आता है। "फोन पे स्पीकर में अपनी वॉइस लगा सकते हैं, सेटिंग में जाकर कर सकते हैं, पर वो कोई नया नहीं है, बाकी के लोग भी कर सकते हैं। सोचकर करना है तो कुछ फनी जैसा करना होगा" सोचकर अपनी आवाज बदल बदल कर फनी बातों को रिकॉर्ड करके स्पीकर के सेटिंग में लगाता है। अगले दिन, "तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह से और आराम से होना बोले तो इस ऑटो में चढ़ो" करके चिल्लाना शुरू करता है। वो सुनकर एक 50 साल की आंटी फुल मेकअप करके राकेश के ऑटो में चढ़ती है और उतरने के बाद 100 रुपए फोन पे करती है। "एक सुंदर सी लड़की ने मुझे 100 रुपए भेजे, थैंक यू" करके स्पीकर में आवाज आई। वो सुनकर आंटी, "अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया" करके और एक 50 रुपए टिप देती है। टिप देती है तो 50 रुपए के लिए "एक सुंदर सी लड़की ने 50 रुपए दिए है" करके आवाज आती है। इससे वो आंटी शर्मा के चले गई। उस दिन एक अंकल ऑटो में चढ़ते हैं। राकेश 100 रुपए बोलता है तो वो उतरने के बाद वो 70 रुपए फोन पे करता है। तो स्पीकर से, "अरे बेवकूफ, 70 नहीं 100 रुपए डालो" करके आवाज आता है। वो सुनकर गुस्सा नहीं होते हुए हंसते हुए, "बढ़िया है" करके बाकी के 30 रुपए डालता है। वो भेजते ही, "थैंक यू अंकल" करके आवाज आती है। अंकल राकेश को उसके आइडिया की तारीफ करके चला गया। तो बाकी के ऑटो वालों को ये समझ में नहीं आने से अचरज में पड़ जाते हैं। राकेश के ऑटो में चढ़ते हैं तो वो सफर नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं करके सभी लोग बोलना शुरू करते हैं। ऐसा राकेश अच्छे से कमाना शुरू करता है। ये सब देखकर राकेश के पिताजी उसकी पत्नी से, "मुझे पहले से पता है, मेरा लड़का बुद्धिमान है, देखना जिम्मेदारी आए तो बरोबर कैसे बदल गया" करके कहता है। तो माँ, "मैं भी तो वही बता रही थी जी" कहकर हंसती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं।